बायोलॉजी, जिसे हिंदी में हम जीव विज्ञान कहते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है जीके का। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन जो आप एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना और वीडियो देखने के बाद आप ये ज़रूर बोलोगे वाह भाई क्या वीडियो बनाता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी IQ जीके पर। मैं आपके लिए जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस एक ही वीडियो में लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपने फ्रेंड्स ये 100 क्वेश्चंस अच्छे से कर लिए, एग्जाम में आपको ज़्यादातर क्वेश्चन मेरी वीडियो से ही मिलेंगे। फ्रेंड्स मैंने आपके लिए सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं, वही क्वेश्चन लेके आया हूँ जो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। तो फ्रेंड्स आप एग्जाम से पहले ये सभी क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, आप इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है वो जरूर चेक कर लेना और वीडियो की प्लेलिस्ट भी जरूर चेक कर लेना। वहां पे मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड करी हैं जीके की, मतलब आपका 90% तक सिलेबस कंप्लीट होने वाला है अगर आपने जीके मेरे चैनल से अच्छे से पढ़ लिया तो। स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चे में लिंग का निर्धारण कौन करता है? तो आपका सही आंसर होगा जो पिता का गुणसूत्र होता है यही बच्चे में लिंग का निर्धारण करता है। फ्रेंड्स आपने ये ध्यान रखना है कि अगर कोई माँ लड़का या लड़की को जन्म देती है उसका जो जिम्मेवार होता है वो पिता का गुणसूत्र ही होता है। लेकिन आप कहीं कहीं फ्रेंड्स ये देखते हो, किसी किसी गाँव में ये देखते हो कि अगर कोई माँ लड़की को जन्म देती है तो सारा जिम्मेवार जो उस माँ को ठहराया जाता है। लेकिन फ्रेंड्स आपने ये ध्यान रखना है कि उसमें उस माँ का कोई रोल नहीं होता, जो पिता का गुणसूत्र होता है वही डिसाइड करता है कि लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगी। फ्रेंड्स मैं आपको समझाता हूं कि लड़का कैसे पैदा होता है, लड़की कैसे पैदा होती है। ठीक है फ्रेंड, देखो जो पुरुष होता है, यहां पे लिख देता हूं, जो पुरुष होता है इसमें हमेशा XY क्रोमोसोम होता है। ठीक है, और जो महिला होती है यहां पे लिख देता हूं, उसमें हमेशा XX क्रोमोसोम होता है। फिर जब भी पुरुष का X, ठीक है, पुरुष का जब X और जब महिला का X मिलेगा, ठीक है, तो हमेशा याद रखना है आपने लड़की पैदा होगी। ठीक है, ठीक है, और कभी भी पुरुष का Y, ठीक है, पुरुष में Y भी है ना, और महिला का X मिलेगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, जब पुरुष का Y और महिला का X मिलेगा तो हमेशा लड़का पैदा होगा। तो फ्रेंड्स आप ये देख लो कि महिला में तो सिर्फ XX था, ठीक है ना, पुरुष में जो XY है मतलब जो अलग अलग है यही डिसाइड कर रहा है कि लड़का पैदा हो रहा है या लड़की पैदा हो रही है। तो फ्रेंड्स जो लड़का पैदा होता है या लड़की पैदा होती है उसका जो फ्रेंड्स जिम्मेवार होता है वो पिता का गुणसूत्र ही होता है, ये आपने ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कौन सा हार्मोन हृदय की गति को उत्तेजित करता है? तो आपका सही आंसर होगा जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है ये हृदय की गति को उत्तेजित करता है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, जीन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो आपका सही आंसर होगा जो जॉनसन वैज्ञानिक थे इन्होंने जीन शब्द को दिया था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो आपका सही आंसर होगा ट्यूबोक्टोमी जो होता है ये स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? आपका सही आंसर होगा वेस्काटॉमी जो होता है ये पुरुषों की नसबंदी को कहा जाता है। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, पीनियल ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? आपका सही आंसर है जो मस्तिष्क है यहाँ पर पीनियल ग्रंथि पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, कैंसर की बीमारी में प्रयोग होने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा होता है? तो आंसर है जो कोबाल्ट का जो 60 आइसोटोप होता है यही कैंसर की बीमारी में प्रयोग होने वाला रेडियो आइसोटोप है। फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए जो आइसोटोप क्या होता है। फ्रेंड्स देखो आइसोटोप की डेफिनेशन होती है कोई भी एटम कोई भी एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो, यहाँ पे लिख देता हूँ, एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो उसे हम आइसोटोप कहते हैं। ठीक है, और जो कोबाल्ट होता है फ्रेंड्स, जो कोबाल्ट का 60 नंबर वाला आइसोटोप होता है वही कैंसर की बीमारी में प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण किस अंग द्वारा होता है? तो आपका आंसर होगा जो आंख का आइरिस वाला पार्ट होता है यही डिसाइड करता है कि आंख में कितना प्रकाश जो है वो एंटर करे, मतलब प्रकाश की मात्रा को ये नियंत्रित करता है आइरिस। अगला प्रश्न कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों को नियंत्रित किस अंग द्वारा किया जाता है? तो आपका आंसर होगा जो सेरिब्रम होता है, जो हमारे मस्तिष्क का सेरिब्रम वाला पार्ट होता है यही मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण करता है। फ्रेंड्स मैं आपको सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड्स यही क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में 50 से ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। एग्जाम से पहले आप ये सभी क्वेश्चन रट के जाना, मैं आपको गारंटी देता हूँ ज़्यादातर क्वेश्चन आपको मेरी वीडियो से मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मुझे पता लग जाए कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है। अगला क्वेश्चन है, शरीर का तापक्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो आपका आंसर होगा जो हाइपोथैलेमस वाला पार्ट होता है हमारे मस्तिष्क का यही शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है, या आप बोलो जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है वो हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि होती है यही नियंत्रित करती है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, आनुवांशिक संकेतों वह लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो आपका आंसर होगा जो डीएनए होता है, यही आनुवंशिक संकेतों व लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरण करता है। या आप बोलो जो पिता होता है, पिता से जो उसके मतलब संतान होती है, उसके तक जितने भी आनुवंशिक संकेत होते हैं या लक्षण होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते हैं। और फ्रेंड्स ये जो डीएनए होता है ना, डीएनए इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या बताया मैंने आपको? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, गुणसूत्र किनसे मिलकर बनता है? तो आपका सही आंसर होगा जो गुणसूत्र होते हैं वो डीएनए वह प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंसुलिन एक तरह का क्या है? आपका सही आंसर होगा इंसुलिन जो है वो एक तरह का प्रोटीन है। न्यूरॉन मानव शरीर के किस तंत्र का भाग है? आपका सही आंसर होगा तंत्रिका तंत्र का भाग है न्यूरॉन मानव शरीर के। अगला क्वेश्चन है, सिनेप्स गैप किनके बीच उपस्थित होता है? तो आपका सही आंसर होगा दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है उसे हम सिनेप्स गैप बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, सामान्य मनुष्य में कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो आपका आंसर होगा सामान्य मनुष्य में कुल मिलाकर 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, या आप बोलो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं सामान्य मनुष्य में। और फ्रेंड्स अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो बंदर होता है उसमें कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो फ्रेंड्स बंदर में 48 गुणसूत्र पाए जाते हैं, या आप बोलो 24 जोड़ी। ठीक है, और सामान्य मनुष्य में 23 जोड़े पाए जाते हैं। यहाँ पे ले देता हूँ 23 जोड़े, या आप बोलो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि तापमान को संतुलित करती है? तो आपका आंसर होगा जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है ये तापमान को संतुलित करती है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मनुष्य के शरीर में पीनियल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो आपका सही आंसर होगा जो मस्तिष्क होता है यहाँ पर पीनियल ग्रंथि पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में फेफड़े के आवरण को क्या कहा जाता है? तो आपका सही आंसर होगा मनुष्य के शरीर में फेफड़े के आवरण को प्लूरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गर्भ निरोधक गोलियां में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? तो आपका सही आंसर होगा एस्ट्रोजन, और जो प्रोजेस्टेरोन होता है ये गर्भ निरोधक गोलियों में पाया जाता है। फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए जो गर्भ निरोधक गोली होती है इसका प्रयोग फ्रेंड जो होता है वो प्रेगनेंसी को रोकने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे कि फ्रेंड्स आप मार्केट में देखते हो जैसे कि आई पिल वाली गोली होती है। ठीक है, या बोलो अनवांटेड 72 वाली जो गोली होती है, मतलब लड़कियां होती है जो मतलब प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती है, ठीक है, गलती से प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो वो ये गोलियां यूज़ करती हैं जिससे कि उनकी प्रेगनेंसी होती है वो रुक जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि का क्या नाम है? तो आपका सही आंसर होगा जो पीयूष ग्रंथि होती है ये मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। फ्रेंड्स ये हमारे ना मस्तिष्क में पाया जाता है, मतलब मस्तिष्क का जो नीचे वाला हिस्सा होता है फ्रेंड्स वहाँ पे पीयूष ग्रंथि पाया जाता है। और फ्रेंड्स ये जो पीयूष ग्रंथि है इसे हम मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको हम मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, आंखों के रंग हेतु उत्तरदायी रंजक कहाँ उपस्थित होता है? तो आपका आंसर होगा जो आंखों की पुतली होती है यहाँ पे आंखों के रंग में जो उत्तरदायी रंजक होता है वो उपस्थित होता है, जिसको कि हम आइरिस भी बोलते हैं। फ्रेंड्स देखो आप देखते हो किसी भी मनुष्य की आंख ब्राउन होती है, ठीक है, किसी की आंख काली होती है, किसी की आंख नीली होती है। फ्रेंड्स वो जो आंखों की पुतली में जो फ्रेंड्स एक रंजक होता है या आइरिस में जो रंजक होता है वही कलर डिसाइड करता है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं इस वीडियो में आपको 100 क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। जब आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे मैं आपको यही क्वेश्चन एक बार फिर से रिवाइज भी करवाने वाला हूं, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी के सभी क्वेश्चंस इसी वीडियो में हमेशा के लिए याद हो जाए और आपको नोट्स बनाने की जरूरत ना पड़े। फ्रेंड्स जब मैं आपको ये 100 क्वेश्चन करवा दूंगा, रिवाइज भी करवा दूंगा, उसके बाद मैंने आपके 2 क्वेश्चन का टेस्ट रखा है। 2 क्वेश्चन वही हैं जो मैं आपको अभी करवा रहा हूं, तो दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट करके जरूर देना है। इससे आपकी नॉलेज चेक हो जाएगी और जो मैंने आपको पढ़ाया है वो रिवाइज भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि का क्या नाम है? तो आपका सही आंसर होगा जो अग्नाशय है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, मानव की त्वचा का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका सही आंसर होगा जो मेलानिन होता है पिगमेंट, यही मानव की त्वचा का निर्धारण करता है। फ्रेंड्स आप देखते हो किसी का कलर सफ़ेद होता है, किसी का कलर ब्राउन होता है, किसी का कलर काला होता है उसकी स्किन का, तो फ्रेंड्स वो जो मेलानिन पिगमेंट होता है ना फ्रेंड्स यही मनुष्य की त्वचा का रंग निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन के लिए उत्तरदायी है? तो आपका सही आंसर होगा जो अधिवृक्क ग्रंथि है ये सेक्स हार्मोन के लिए उत्तरदायी है। और फ्रेंड्स ये जो अधिवृक्क ग्रंथि है इसको हम एड्रिनल ग्लैंड भी बोलते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ, इसे हम एड्रिनल ग्लैंड भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तेजना के समय सबसे अधिक मात्रा में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो आपका सही आंसर होगा जो एड्रेनलिन हार्मोन होता है ये उत्तेजना के समय सबसे अधिक मात्रा में
में स्रावित होता है। और फ्रेंड्स देखो, मैंने आपको बताया जो एड्रिनल ग्लैंड है इसे हम अधिवृक्क ग्रंथि भी बोलते हैं। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर अधिवृक्क यहाँ पे जो लिखा है मैंने, अधिवृक्क ग्रंथि भी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुरुष के सेक्स हार्मोन को क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा जो टेस्टोस्टेरोन होता है, ये पुरुष के सेक्स हार्मोन को कहा जाता है। फ्रेंड्स अगर आपसे ये पूछा जाए कि महिला के सेक्स हार्मोन को क्या कहा जाता है, फ्रेंड्स वो होता है प्रोजेस्टेरोन, और जो एस्ट्रोजन होता है ये महिला के सेक्स हार्मोन को कहा जाता है। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मनुष्य के शरीर में वृद्धि हार्मोन का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो आपका आंसर होगा जो पीयूष ग्रंथि है, जिसे कि हम पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं इंग्लिश में, यहाँ पे मनुष्य के शरीर में वृद्धि हार्मोन का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है, किसकी कमी के कारण ग्वाइटर घेंगा रोग होता है? तो आपका आंसर होगा आयोडीन की कमी के कारण जो ग्वाइटर या बोलो घेंगा रोग होता है। फ्रेंड्स आप देखते हो किसी इंसान का ना जो गला होता है ना फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा सूजा हुआ होता है, मतलब स्वेलिंग हो रखी होती है फ्रेंड्स, उसी को हम ग्वाइटर या घेंगा रोग कहते हैं। फ्रेंड्स ये जो बीमारी होती है ना, ये आयोडीन नमक, जैसे आयोडीन की कमी के कारण होता है फ्रेंड्स, इसलिए हमेशा हमें आयोडीन युक्त नमक ही खाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पीयूष ग्रंथि कहाँ पर होती है? तो आपका सही आंसर होगा मस्तिष्क के नीचे मनुष्य के शरीर में पीयूष ग्रंथि पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो आपका आंसर होगा जो यकृत होती है, यह मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कहलाती है। और फिर जो यकृत होता है इसको हम लीवर भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मनुष्य के शरीर में कितनी अस्थियां पाई जाती है? तो आपका सही आंसर होगा मनुष्य के शरीर में कुल मिला के 206 अस्थियां पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी अस्थि का क्या नाम है? तो आपका सही आंसर होगा जो फीमर होता है, ये मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी अस्थि कहलाती है। फिर जो फीमर होता है इसे हम जांघ की हड्डी भी बोलते हैं। फिर देखो, अगर कोई सपोज करो ये इंसान है, ठीक है, मैं बताता हूँ ये कहाँ पे हड्डी होती है। ऐसा ये कोई इंसान है, ये इसके हाथ है, ठीक है फ्रेंड्स, देखो ये इसके पैर है, समझ लो। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको पता है घुटना होता है, ठीक है, और ये ऐसे पैर होते हैं, ठीक है। फिर देखो ये वाली जो हड्डी होती है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब ये जो घुटना है इसका, घुटने से ऊपर वाली तक की जो हड्डी होती है, मतलब नीज से लेके यहाँ तक की जो हड्डी होती है, इसे हम फीमर हड्डी बोलते हैं, यहाँ बोलो जांघ की हड्डी बोलते हैं, और ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा हड्डी कहलाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, विज्ञान की किस शाखा में दांतों का अध्ययन किया जाता है? तो आपका सही आंसर होगा जो ओडोंटोलॉजी होता है, ये विज्ञान की शाखा है, इसमें दांतों का अध्ययन किया जाता है। फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि हमारे शरीर का, मतलब मनुष्य के शरीर का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट क्या है, मतलब सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है? तो आपका आंसर होगा जो दांतों का जो इनेमल वाला पार्ट होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, इनेमल वाला पार्ट होता है, ये हमारे शरीर का सबसे कठोर तत्व कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त में थक्का रोधी पदार्थ कौन सा होता है? तो आपका सही आंसर होगा जो हेपरिन होता है, ये रक्त में थक्का रोधी पदार्थ होता है। फिर देखो इस क्वेश्चन का मतलब ये था कि थक्का रोधी मतलब ये होता है, देखो हमारे शरीर के अंदर जो खून मतलब चलता है, मतलब एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जाता है, ये कभी भी जमता नहीं है, ठीक है। आप देखते हो मतलब ब्लड हमेशा एक अपनी फॉर्म में ही रहता है, कभी जमता नहीं है। क्यों नहीं जमता? तो आपका आंसर होगा हेपरिन की मौजूदगी के कारण जो खून होता है ये हमारे शरीर के अंदर जमता नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स आप ये देखते हो कभी भी अगर आपके हाथ में चोट लगता है, कहीं पे भी चोट लगता है, खून थोड़ी देर बाद जम जाता है, ठीक है। तो जमता क्यों है फ्रेंड्स? इसका रीजन ये होता है, प्लेटलेट्स होता है, ठीक है। प्लेटलेट्स के कारण जो मतलब खून होता है ये हमारे शरीर के बाहर जम जाता है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर जमता नहीं है और ना उसे जमना चाहिए। तो क्यों नहीं जमता? हेपरिन के कारण नहीं जमता, और ये एक तरह का एंटीकोगुलेटिंग एजेंट है हेपरिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका सही आंसर होगा अस्थि मज्जा के द्वारा लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण किया जाता है। देखो अस्थि मज्जा जो होता है ना, इसको हम इंग्लिश में बोन मैरो भी बोलते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको हम बोन मैरो भी बोलते हैं, और इसके कारण लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। देखो लाल रक्त कोशिकाओं को हम आरबीसी भी बोलते हैं। आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड कॉर्पस्यूल, या बोलो रेड ब्लड सेल, या लाल रक्त कोशिकाएं। फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो आरबीसी है इसका दूसरा नाम क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए इसका दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ। एरिथ्रोसाइट जो है वो आरबीसी का दूसरा नाम है। अगर आपसे पूछा जाए कि आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए 120 दिन का लाइफ स्पैन होता है आरबीसी का। और फ्रेंड देखो और जो हमारा मतलब रक्त कोशिका होती है, एक उसमें होता है डब्ल्यूबीसी, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, वाइट डब्ल्यूबीसी होता है, इसको हम वाइट ब्लड सेल भी बोलते हैं, या आप बोल लो श्वेत रक्त कोशिका भी बोलते हैं डब्ल्यूबीसी को, ठीक है। और अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या है, तो आपका पता होना चाहिए ल्यूकोसाइट, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ल्यूकोसाइट जो है वो डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम है, ठीक है, ध्यान रखना है आपने। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मनुष्य के हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? तो आपका सही आंसर होगा मनुष्य के शरीर में लोहा पाया जाता है, या जिसको हम इंग्लिश में आयरन भी बोलते हैं, ये मनुष्य के हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें
लोहा या आयरन की, इसका जो फ्रेंड्स सिंबल होता है, ठीक है, वो F ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि जो मनुष्य का जो खून होता है ना वो लाल रंग का होता है, वो किसके कारण होता है, तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा हीमोग्लोबिन के कारण जो मनुष्य का खून होता है वो लाल रंग का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वैज्ञानिक ने रक्त समूह की खोज की थी, तो आपका सही आंसर होगा जो कार्ल लैंडस्टीनर वैज्ञानिक थे, इन्होंने रक्त समूह की खोज करी थी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, किस यंत्र का प्रयोग रक्तदाब मापने के लिए किया जाता है, तो आपका आंसर होगा जो मैनोमीटर यंत्र होता है, इसके द्वारा रक्तदाब को मापा जाता है। देखो, आप कभी भी डॉक्टर के पास जाते हो, ठीक है, सपोज करो ये आपका हाथ है, ठीक है, ये आपका हाथ है, ठीक है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, अगर आपको रक्तदाब मापना है तो आपके ना हाथ मतलब बाजू के ऊपर एक पट्टी सी बांधता है काले रंग की, ठीक है, काले रंग की पट्टी बांधेगा, उसके साथ पट्टी के साथ ना एक फ्रेंड छोटा सा ना पंप होता है, ठीक है, उसको दबाता है, दबाएगा, फिर यहाँ पे एक मीटर पे एक रीडिंग शो होता है। फ्रेंड देखो, जो ये वाला यंत्र होता है ना, इसी को हम स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं और इसका प्रयोग रक्तदाब मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, तो आपका आंसर होगा जो विटामिन के होता है, ये रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है और इंपॉर्टेंट है। आपने देखो, आपको पता होना चाहिए जो ब्लड की जो क्लॉटिंग होती है, आप बोलो रक्त का जो थक्का होता है, ये प्लेटलेट्स होता है हमारे ब्लड में, ठीक है, प्लेटलेट्स होता है, इसके कारण ही रक्त का थक्का जमता है, ये आपने ध्यान रखना है, या बोलो फाइब्रोनोजन, यहाँ पे लिख देता हूँ। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, रक्त प्लेटलेट्स को और किस नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा जो रक्त प्लेटलेट्स है इसको हम थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको ऊपर बताया कि जो आरबीसी होता है उसको हम एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं, जो डब्ल्यूबीसी होता है उसको हम ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है। ब्लड में ना, मतलब हमारे खून में एक तीसरा तत्व भी होता है, उसको हम प्लेटलेट्स बोलते हैं। ठीक है, जो रक्त प्लेटलेट्स होता है इसका नाम होता है थ्रोम्बोसाइट्स, ये आपने ध्यान रखना है, और ये हमारे खून का थक्का जमाने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ पर होता है, तो आपका आंसर होगा यकृत, जिसे कि हम लीवर भी बोलते हैं, यहाँ पे मनुष्य के शरीर में पित्त का निर्माण होता है। फ्रेंड्स, और अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि जो पित्त होता है इसका स्टोर कहाँ पे होता है, तो आपका आंसर होगा अग्नाशय में स्टोर होता है, या बोलो गॉल ब्लैडर में जो पित्त होता है वो स्टोर होता है, मतलब इकट्ठा होता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो आपका सही आंसर होगा मनुष्य का मस्तिष्क का वजन 1300 से लेकर 1400 ग्राम के बीच में होता है, और आपको एग्जाम में कभी कभी 1350 ग्राम दिया होगा। ठीक है, तो आपने ये आंसर याद रखना है कि जो मनुष्य का मस्तिष्क होता है उसका वजन 1300 से लेकर 1400 ग्राम के बीच में होता है, या आप बोलो 1350 ग्राम होता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो आपका आंसर होगा यूरोक्रोम के कारण जो मूत्र होता है उसका रंग पीले रंग का होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन की इकाई को क्या कहते हैं, तो आपका आंसर होगा जो एमिनो एसिड है ये प्रोटीन की इकाई को कहते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर करिए, ताकि मुझे पता लग जाए कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है और मैं आपको वीडियो आगे लिख के आता रहूँ और भी। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा विटामिन B12 जो है इसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कोबाल्ट की, इसका सिंबल CO होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, विटामिन C का रासायनिक नाम क्या होता है, तो आपका आंसर होगा जो एस्कॉर्बिक एसिड है, ये जो विटामिन C है इसका रासायनिक नाम होता है, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, वृक्क जिसे कि हम किडनी बोलते हैं की इकाई को क्या कहते हैं, तो आपका आंसर होगा जो नेफ्रॉन होता है ये वृक्क या बोलो किडनी की इकाई को कहते हैं। फिर जो वृक्क होता है ये हमारे खून को प्यूरिफाई करता है, हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, वृक्क किडनी की खराबी के कारण रक्त में यूरिया की मात्रा के बढ़ने को क्या कहते हैं, तो आपका आंसर होगा इसे हम यूरेमिया कहते हैं। कभी भी अगर किसी इंसान का किडनी फेल हो जाता है, ठीक है, या किडनी में खराबी आती है और रक्त में जो यूरिया की मात्रा होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है, इसी मात्रा को बढ़ने को, मतलब ये जो रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ रही है इसे हम यूरेमिया कहते हैं। फ्रेंड्स, आप ये देखते हो कि मैं आपको लिए कोई भी वीडियो लेके आता हूँ, चाहे वो वीडियो आधे घंटे की हो या 1 घंटे की हो, मैं आपको नॉन स्टॉप पढ़ाता हूँ, मतलब आपका 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करता। फ्रेंड्स, आप किसी दूसरे चैनल पे जाते हो, वहाँ पे आप ये देखते हो कि अगर वो आधा घंटा पढ़ाए या 1 घंटा पढ़ाए, अगर वो आपको आधा घंटा पढ़ाएंगे ना तो वहाँ पे 20 मिनट टाइम पास होता है, अगर आपको 1 घंटा पढ़ाएंगे वहाँ पे 50 मिनट तक टाइम पास होता है। वहाँ पे मतलब फ्रेंड्स कमेंट्स पढ़े जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे आवाज़ क्लियर नहीं आती है, ठीक है, नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, गाने गाए जाते हैं, मतलब बहुत सारे रीजन होते हैं, लेकिन मेरे चैनल पर बिल्कुल नॉन स्टॉप पढ़ाया जाता है। ठीक है, मैं आपको 30 सेकंड लूँगा, मैं आपको ये बता दूँ मेरे और भी यूट्यूब चैनल है, अगर आपने मैथ रीजनिंग बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल का पढ़ना है तो आपको रवि स्टडी IQ मैथ्स मेरे यूट्यूब चैनल पे आना पड़ेगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है फ्रेंड्स, मेरा एक मोटिवेशनल टैग और एक इंटरटेनिंग वाला चैनल है, वो है रैपिड माइंड रवि, तो फ्रेंड्स आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़े और आपकी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फ्रेंड्स, आप मुझसे फेसबुक पे
इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, वो है रवि स्टडी IQ जीके। आपको सर्च करना है फेसबुक पे रवि स्टडी IQ जीके, और इंस्टाग्राम पे रवि स्टडी IQ जीके, और टेलीग्राम पे रवि स्टडी IQ जीके। यहाँ पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। कोई क्वेश्चन का डाउट है आपको या कोई वीडियो चाहिए आपको स्पेशल, तो आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हो फेसबुक इंस्टाग्राम पे। अगला क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। किस कारण से ऊंचाई पर मनुष्य में लाल रुधिर कणों की संख्या बढ़ जाती है? तो आपका आंसर होगा ऑक्सीजन की कमी के कारण। अगर इंसान कोई भी पहाड़ों पे जाता है, ऊंचाई वाले स्थान पे जाता है, वहाँ पे उसकी जो रेड ब्लड सेल होते हैं या बोलो लाल रुधिर कण होते हैं, उनकी संख्या बढ़ जाती है। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ऐसे ही पूछा जा सकता है कि कभी भी कोई इंसान अगर ऊंचाई पे जाता है या पहाड़ पे जाता है, वहाँ पे उसके लाल रुधिर कण में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि कभी भी कोई इंसान अगर ऊंचाई पे जाएगा या फिर पहाड़ों पे जाएगा, वहाँ पे उसकी जो लाल रक्त कण होते हैं या रेड ब्लड सेल होते हैं, उनकी संख्या बढ़ जाती है। ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन करते हैं। मस्तिष्क के सबसे पिछले वाले भाग को क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा जो मेड्यूला ऑब्लंगाटा होता है, ये मस्तिष्क के सबसे पिछले वाले भाग को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं। आंखों के नेत्रदान में आंख के कौन से भाग का दान दिया जाता है? तो फ्रेंड्स आपने ध्यान रखना है कि कभी भी कोई इंसान अगर अपने आंखों का दान देता है, नेत्रदान करता है, तो वो पूरा आंख दान नहीं करता। आंख का जो कॉर्निया वाला हिस्सा होता है, सिर्फ यही दान दिया जाता है। आपने ध्यान रखना है, क्या बताया मैंने आपको, सिर्फ कॉर्निया वाला हिस्सा ही दान दिया जाता है आंखों के नेत्रदान में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। किस जंतु में तंत्रिका तंत्र होता है लेकिन मस्तिष्क नहीं होता? तो आपका आंसर होगा जो हाइड्रा जंतु होता है, इसमें तंत्रिका तंत्र तो होता है लेकिन इसमें मस्तिष्क नहीं होता। अगला क्वेश्चन है। मानव के रक्त का पीएच कितना होता है? तो आपका आंसर होगा मानव का रक्त का पीएच होता है वो 7.4 होता है। फ्रेंड्स आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो साफ जल होता है उसका पीएच 7.0 होता है। ठीक है, मतलब अब मैं आपको समझाता हूँ कि पीएच क्या होता है। फिर देखो, जो पीएच होता है इसका फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, या आप बोलो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे लिख देता हूँ पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। देखो फ्रेंड्स, ये जो पीएच होता है एक तरह का मीटर होता है, एक तरह का स्केल होता है। यहाँ पे बना के बताता हूँ। इस तरह का स्केल होता है। इस स्केल में नंबर होता है 0 से लेके 14 तक। ठीक है, बीच में 7 आता है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो पीएच मीटर होता है, पीएच स्केल होता है, इसका काम क्या होता है। फ्रेंड्स ये बताता है कि हमारे पास अगर कोई भी लिक्विड सोल्यूशन है, कोई भी मतलब जल वाला जलीय सोल्यूशन है, वो एसिडिक है। ठीक है, यहाँ पे लिख के बताता हूँ, एसिडिक है, जिसे कि हम अम्लीय बोलते हैं, या बोलो बेसिक है, ठीक है, या फिर न्यूट्रल है। मतलब ना वो एसिडिक है ना बेसिक है। ठीक है, अगर कोई भी सॉल्यूशन है उसका नंबर अगर 7 आता है तो समझ लो फ्रेंड्स वो न्यूट्रल है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे कि इसमें जो पीने वाला पानी होता है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर हम बात करें, किसी भी जो सोल्यूशन है उसका नंबर अगर 7 से कम आता है, मतलब वो 0 की तरफ जाता है, तो समझ लो वो एसिडिक है या बोलो अम्लीय है। और 7 से राइट हैंड साइड जाता है, मतलब राइट हैंड साइड को बोलते हैं हम, दाईं तरफ जाता है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं बेसिक है वो। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपने ध्यान रखना है। ओके, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। रक्तदाब किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो आपका आंसर होगा जो एड्रिनल ग्रंथि होती है, इसके द्वारा रक्तदाब को नियंत्रित किया जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी क्या कहलाती है? तो आपका आंसर होगा जो स्टैपीज होती है, या मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहलाती है। फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए जो स्टैपीज जो कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, ये हमारे कानों में पाया जाता है। ठीक है, स्टैपीज हड्डी। अगर आपसे ये पूछा जाए कि मनुष्य के शरीर के सबसे छोटी जो मांस होती है, मतलब सबसे छोटी जो मांस जिसे कि हम होती है, वो कौन सी होती है? तो आपका आंसर होगा स्टैपीज। ठीक है, ये स्टैपीज था ना, वो होता है स्टैपीज। और फ्रेंड्स ये भी हमारे कानों में पाया जाता है, सबसे छोटी मांसपेशी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। राइबोसोम किसके बने होते हैं? तो आपका आंसर होगा जो राइबोसोम होते हैं वो आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। फ्रेंड्स ये जो आरएनए है इसका फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और जो राइबोसोम होते हैं वो आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है। किसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है। अम्ल वर्षा, जिसे कि हम एसिड रेन के नाम से जानते हैं, इसका प्रमुख कारण क्या होता है? तो आपका आंसर होगा वायु प्रदूषण द्वारा सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा का बढ़ना ही अम्ल वर्षा कहलाता है, या आप बोलो एसिड रेन कहलाता है। फ्रेंड्स आप ये देखते हो कि मतलब जो एसिड रेन होता है ना फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है इंसानों के लिए, या कि बोलो जो बिल्डिंग्स होती हैं। फ्रेंड्स आप देखते हो जो ताजमहल है ना, ताजमहल पहले सफ़ेद रंग का हुआ करता था, लेकिन उसका रंग अब थोड़ा पीला होता जा रहा है। किस कारण से होता जा रहा है? तो आपका आंसर होगा ये जो
अम्ल वर्षा या एसिड रेन है, इसके कारण ही होता जा रहा है फ्रेंड। देखो जो बड़े बड़े शहर होते हैं वहाँ पे जो गाड़ियों से धुआं निकलता है, ठीक है, वायु प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण में फ्रेंड जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है ना, ये जब आसमान में जाके मतलब जो क्लाउड होता है वहाँ पे जाके जब बारिश होती है फ्रेंड्स, ये बारिश के साथ मिक्स हो जाते हैं और इसी को हम बोलते हैं अम्ल वर्षा या एसिड रेन कहते हैं। और ये मनुष्य के शरीर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। इससे कैंसर के रोग होने के कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो आपका आंसर होगा जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका का अध्ययन होता है उसे हम साइटोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, जीवित शरीर में कोशिका तथा उत्तक के मरने को क्या कहते हैं? तो आपका आंसर होगा नेक्रोसिस कहा जाता है जीवित शरीर में कोशिका तथा उत्तक के मरने को। अगला क्वेश्चन है, पत्ती की सतह पर उपस्थित छोटे छिद्रों को क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा स्टोमेटा कहा जाता है। पत्तियों के मतलब जो पेड़ पत्ते होते हैं, पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं उसमें जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनको हम स्टोमेटा कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन तो फ्रेंड्स हर साल एग्जाम में आता है, कोशिका की आत्मघाती की थैली या बोलो आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा लाइजोसोम को कोशिका की आत्मघाती की थैली या बोलो आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज करी थी? तो आपका आंसर होगा जो चेचक का टीका है, ये जैसे कि हम स्मॉल पॉक्स बोलते हैं, इसकी खोज करी थी एडवर्ड जेनर ने। अगला क्वेश्चन है, पीलिया रोग जिसे कि हम जॉन्डिस के नाम से जानते हैं किस कारण से होता है? तो आपका आंसर है ये एक तरह के विषाणु से होता है या बोलो वायरस से होता है पीलिया रोग या बोलो जॉन्डिस। अगला क्वेश्चन करते हैं, पेनिसिलिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो आपका सही आंसर होगा जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वैज्ञानिक थे, इन्होंने पेनिसिलिन की खोज करी थी। अगला क्वेश्चन है, पौधे का वह भाग जो पानी एवं विलियम को जड़ों से पौधे तक के अनेक भाग तक पहुंचाता है उसे क्या कहते हैं? तो आपका आंसर होगा उसे हम जाइलम कहते हैं। जाइलम जो होता है फ्रेंड्स, ये पानी जो होता है और जो अल्ले विल्ले पदार्थ होते हैं उसको जड़ों से पौधों के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वहां तक पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन है, आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? तो आपका सही आंसर होगा प्रोटीन का संश्लेषण करना ही आरएनए का मुख्य कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है, कीमोथेरेपी का उपयोग किस रोग में किया जाता है? तो आपका आंसर होगा कैंसर के रोग में कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, पौधे किस विधि द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं? तो आपका आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण, जिसको कि हम फोटोसिंथेसिस भी बोलते हैं। इस विधि द्वारा भोजन जो है, जो पौधे होते हैं ये अपने भोजन का निर्माण करते हैं। आपको पता होना चाहिए फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फिर देखो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ये पौधों का खाना बनाने का तरीका होता है सूर्य की मौजूदगी में। क्या बताया मैंने आपको, सूर्य की मौजूदगी होनी चाहिए और जब जो पौधे होते हैं जब अपना भोजन निर्माण करते हैं उसको हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं या बोलो फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐसे पौधे जो मिट्टी पर नहीं उगते और पानी में उगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा उनको हम हाइड्रोफाइट कहते हैं। मतलब हाइड्रोफाइट एक तरह के पौधे होते हैं जो मिट्टी पर नहीं उगते, सिर्फ पानी में उगते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, सुक्रोज में क्या पाया जाता है? तो आपका आंसर होगा सुक्रोज में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज पाया जाता है। मतलब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को मिला के सुक्रोज बनता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो आपका आंसर होगा जो पीयूष ग्रंथि है, जिसे कि हम पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं, जो कि हमारे मस्तिष्क के नीचे वाले हिस्से में पाया जाता है, इसे हम सबसे छोटी ग्रंथि कहते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मनुष्य के शरीर में किसे ब्लड बैंक का नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा जो स्प्लीन होता है मनुष्य के शरीर में, इसे ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, आरबीसी का कब्र ग्रह किसे कहते हैं? आंसर है इसका जो स्प्लीन होता है इसी को आरबीसी का कब्र ग्रह कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, पौधों का रसोई घर के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा जो क्लोरोप्लास्ट होता है, इसे पौधों का रसोई घर के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड देखो मैंने आपको 76 क्वेश्चन करवा चुका हूँ और आपको क्वेश्चन के लेवल पता लग चुके हैं। अगर आप पहले भी एग्जाम देते आए हो तो आपको पता होगा फ्रेंड इसमें से कई बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशुओं में कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो आपका आंसर होगा 280 से लेकर 300 हड्डियां जो होती हैं ये नवजात शिशु में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, मछली कहाँ से सांस लेती है? तो आपका आंसर होगा मछली जो होती है ये गिल से सांस लेती है, जिसको कि हम गलफड़ भी बोलते हैं। यहाँ से मछली सांस लेती है। फिर जो मनुष्य होते हैं ना वो अपने लंग से सांस लेते हैं, जिसको कि हम फेफड़े बोलते हैं। यहाँ से मनुष्य सांस लेते हैं और जो मछलियाँ होती हैं वो गलफड़ों से या बोलो गिल से सांस लेती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आरएच कारक का नाम किससे संबंधित है? तो आपका आंसर होगा जो आरएच कारक है, जिसे कि हम रीसस फैक्टर भी बोलते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ, रीसस फैक्टर भी बोलते हैं। ये एक तरह का स्पेशल ब्लड ग्रुप होता है और इसका जो संबंध होता है फ्रेंड्स ये बंदर से होता है। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले फ्रेंड्स ये जो ब्लड ग्रुप है ये बंदर में पाया गया था। ठीक है, रीसस मंकी में।
अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ पर बनता है? तो आपका आंसर होगा मनुष्य के शरीर में पित्त जो होता है वो लीवर पे बनता है। मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ पर जमा होता है? तो आपका आंसर होगा मनुष्य के शरीर में पित्त जो होता है वो पित्ताशय में जमा होता है, या आप बोलो गॉल ब्लैडर में जमा होता है। अगला क्वेश्चन है तंबाकू की पत्तियों में क्या पाया जाता है? तो आपका आंसर होगा तंबाकू की पत्तियों में निकोटिन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बाहर निकलता है? तो आपका आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। देखो जो हम बोलते हैं ना कि हमें पेड़ों से ऑक्सीजन मिलता है, वो कैसे मिलता है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा मिलता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया मैंने आपको क्या बताया कि ये एक तरह का फूड प्रिपरेशन मेथड है, मतलब इसके द्वारा जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना खाना बनाते हैं सूर्य की मौजूदगी में, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो ऑक्सीजन होता है वो निकलता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है फ्रेंड्स वो मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, मतलब अब्जॉर्व करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, ठीक है। इसे हमें पेड़ पौधे से ऑक्सीजन मिलता है। अगला क्वेश्चन है पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए किस तत्व का आवश्यकता होती है? तो आपका आंसर होगा पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए मैग्नीशियम तत्व की आवश्यकता होती है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैग्नीशियम तत्व की आवश्यकता होती है, और इसका सिंबल होता है Mg। फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में अगर ये पूछा जाए कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनका जो पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती हैं, ठीक है, उनका रंग जो हरा होता है वो किस कारण से होता है? तो आपका आंसर होगा क्लोरोफिल के कारण जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियों का रंग हरा होता है। अगला क्वेश्चन करते हैं कैंसर संबंधी रोग के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा कैंसर संबंधी रोग के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। ऑन्कोलॉजी कहा जाता है कैंसर संबंधी रोग को। अगला क्वेश्चन करते हैं कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? तो आपका आंसर होगा जो कैप्सूल का आवरण होता है वो स्टार्च का बना होता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। हीमोफीलिया रोग में क्या होता है? तो आपका आंसर होगा रक्त का थक्का नहीं जमता हीमोफीलिया रोग में। मनुष्य की आंत में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो आपका आंसर होगा मनुष्य की आंत में एश्रीशिया कोलाई, जिसे कि हम ई कोली के नाम से जानते हैं, ये वाला जीवाणु पाया जाता है। मनुष्य हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो आपका आंसर होगा मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, या बोलो 4 चैम्बर होते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो आपका आंसर होगा विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनोल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो आपका आंसर होगा विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। अगला क्वेश्चन है यकृत के निचले भाग में स्थित थैली को क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर है पित्ताशय कहा जाता है। इंसुलिन में कौन सा धातु मौजूद होता है? तो आपका आंसर होगा इंसुलिन में जस्ता धातु मौजूद होता है। पीलिया जिसे कि हम जॉन्डिस बीमारी बोलते हैं का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आपका आंसर होगा यकृत वाला अंग जो होता है वो पीलिया आप बोली या बोलो जॉन्डिस की बीमारी से प्रभावित होता है, और फिर यकृत को हम लीवर भी बोलते हैं। मनुष्य में अल्फा कैरोटीन नामक प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? तो आपका आंसर होगा जो मनुष्य की त्वचा होती है यहाँ पे अल्फा कैरोटीन नामक जो प्रोटीन होता है वो पाया जाता है। ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो आपका आंसर होगा मस्तिष्क की गतिविधि को दर्ज करने के लिए ईईजी का प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ईसीजी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो आपका आंसर होगा जो हमारा हृदय होता है उसकी गतिविधि को मापने के लिए ईसीजी का प्रयोग किया जाता है, और ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ या बोलो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। और फिर अगर हम बात करें ईईजी की, इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राम। क्या बताया मैंने आपको? इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राम जो है वो ईईजी का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं रक्त तत्व में जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो आपका आंसर होगा रक्त तत्व के जमने में कैल्शियम जो तत्व होता है इसकी मुख्य भूमिका होती है, और जो कैल्शियम होता है इसका सिंबल Ca होता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो आपका आंसर होगा जो आंख का जो रेटिना वाला पार्ट होता है यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा होता है? तो आपका आंसर होगा जो मेलानिन होता है ये मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कहलाता है। इंसुलिन कहाँ उत्पादित होता है? तो आपका आंसर होगा जो इंसुलिन होता है ये अग्नाशय या बोलो पैंक्रियाज में उत्पादित होता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? तो आपका आंसर होगा लाइसोजाइम जो एंजाइम होता है मनुष्य की आंखों में पाया जाता है, इससे जीवाणु मर जाते हैं। और आखिरी क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो का त्वचा के ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? तो आपका आंसर होगा जो एपिडर्मिस होता है त्वचा के ऊपरी सतह को कहते हैं। फ्रेंड देखो मैंने आपको 100 क्वेश्चंस कहा था लेकिन मैंने आपको 102 क्वेश्चंस करवा दिए, क्योंकि फ्रेंड बीच में 1 से 2 क्वेश्चन रिपीट हो गए थे। तो फ्रेंड्स मैंने आपको पूरे 100 क्वेश्चंस करवाए हैं। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि जब मैं आपको 100 क्वेश्चंस करवा दूंगा उसके बाद मैं आपको यही क्वेश्चन एक बार फिर से रिवाइज भी करवाने वाला हूँ, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी के सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में हमेशा के लिए याद हो जाएं। और उसके बाद 2 क्वेश्चन का टेस्ट है, तो टेस्ट मैं आपसे बाद में लूंगा, लेकिन जो मैंने आपको अभी 100 क्वेश्चन कराए हैं एक बार
फिर से रिवाइज करवा देता हूँ ताकि फ्रेंड्स आपको सभी के सभी क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाएं। और ये जीके को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है। स्टार्ट करते हैं हम अपना रिवीजन पहले क्वेश्चन से। और फ्रेंड्स अगर आपको आपके रवि सर से जो पढ़ा रहे हैं आपको अच्छा लग रहा है तो फ्रेंड्स आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है, ज़्यादातर शेयर भी कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, बच्चे में लिंग का निर्धारण कौन करता है? सही आंसर है पिता का गुणसूत्र। कौन सा हार्मोन हृदय गति को उत्तेजित करता है? आंसर है थायरोक्सिन। जीन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? आंसर है जॉनसन। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? आंसर है ट्यूबोक्टोमी। पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? आंसर है वैस्कटोमी। पीनियल ग्रंथि कहाँ पर स्थित होता है? आपका आंसर होगा मस्तिष्क में। कैंसर की बीमारी में प्रयोग होने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा होता है? आंसर है कोबाल्ट 60। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण किस अंग द्वारा होता है? आंसर है आइरिस। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किस अंग द्वारा होता है? आंसर है सेरिब्रम। शरीर का तापक्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है? आंसर है हाइपोथैलेमस। आनुवांशिकों संकेतों व लक्षणों को एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? आंसर है डीएनए। गुणसूत्र किनसे मिलकर बनता है? आंसर है डीएनए वह प्रोटीन। इंसुलिन एक तरह का क्या है? आंसर है प्रोटीन। न्यूरॉन मानव शरीर के किस तंत्र का भाग है? आंसर है तांत्रिक तंत्र का। सिनैप्स गैप किनके बीच उपस्थित होता है? आंसर है दो न्यूरॉन के बीच। सामान्य मनुष्य में कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? आंसर है 46। कौन सी ग्रंथि तापमान को संतुलित करती है? आंसर है हाइपोथैलेमस। मनुष्य के शरीर में पीनियल ग्रंथि कहाँ पर होती है? आंसर है मस्तिष्क में। मनुष्य के शरीर के फेफड़े के आवरण को क्या कहा जाता है? आंसर है प्लूरा। गर्भ निरोधक गोलियां में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? आंसर है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि का क्या नाम है? आंसर है पीयूष ग्रंथि। आंखों के रंग हेतु उत्तरदायी रंजक कहाँ उपस्थित होता है? आंसर है आंखों की पुतली में। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि का क्या नाम है? आंसर है अग्नाशय। मानव की त्वचा का निर्धारण किसके द्वारा होता है? आंसर है मेलानिन। कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन के लिए उत्तरदायी है? आंसर है अधिविक ग्रंथि। उत्तेजना के समय सबसे अधिक मात्रा में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? आंसर है एड्रिनल हार्मोन। पुरुष के सेक्स हार्मोन को क्या कहा जाता है? आंसर है टेस्टोस्टेरोन। मनुष्य के शरीर में वृद्धि हार्मोन का उत्पादन कहाँ पर होता है? आंसर है पीयूष ग्रंथि। किसकी कमी के कारण ग्वाइटर घेंगा रोग होता है? आंसर है आयोडीन। मनुष्य के शरीर में पीयूष ग्रंथि कहाँ पर होता है? आंसर है मस्तिष्क के नीचे। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आंसर है यकृत या बोलो लीवर। मनुष्य के शरीर में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? आंसर है 206। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी अस्थि का क्या नाम है? आंसर है फीमर। विज्ञान की किस शाखा में दांतों का अध्ययन किया जाता है? आंसर है ओडोंटोलॉजी। रक्त में थक्का विरोधी पदार्थ कौन सा होता है? आंसर है हेपरिन। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? आंसर है अस्थि मज्जा। मनुष्य के हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? आंसर है लोहा या बोलो आयरन। किस वैज्ञानिक ने रक्त समूह की खोज की थी? आंसर है कार्ल लैंडस्टीनर। किस तंत्र का प्रयोग रक्तदाब मापने के लिए किया जाता है? आंसर है स्फिग्मोमैनोमीटर। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है? आंसर है विटामिन के। रक्त प्लेटलेट्स को और किस नाम से जाना जाता है? आंसर है थ्रोम्बोसाइट। मनुष्य के शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ पर होता है? आंसर है यकृत और लीवर। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? आंसर है 1300 से 1450 ग्राम। मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? आंसर है यूरोक्रोम। प्रोटीन की इकाई को क्या कहते हैं? आंसर है एमिनो एसिड। किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाया जाता है? आंसर है विटामिन B12। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? आंसर है एस्कॉर्बिक एसिड। वृक्क किडनी की इकाई को क्या कहा जाता है? आंसर है नेफ्रॉन। वृक्क किडनी की खराबियों के कारण युक्त में यूरिया की मात्रा को बढ़ाने में क्या कहा जाता है? आंसर है यूरेमिया। किस कारण से ऊंचाई पर मनुष्य में लाल रुधिर कणों की संख्या बढ़ जाती है? आंसर है ऑक्सीजन की कमी के कारण। मस्तिष्क के सबसे पीछे वाले भाग को क्या कहा जाता है? आंसर है मेडुला ऑब्लंगेटा। आंखों के नेत्रदान में आंख के कौन से भाग का दान दिया जाता है? आंसर है कॉर्निया। किस जंतु में तंत्रिका तंत्र होता है लेकिन मस्तिष्क नहीं होता? आंसर है हाइड्रा। मानव के रक्त का पीएच कितना होता है? आंसर है 7.4। रक्तदाब किसके द्वारा नियंत्रित होता है? आंसर है एड्रिनल ग्रंथि। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी क्या कहलाती है? आंसर है स्टेपिस।
राइबोसोम किसके बने होते हैं? आंसर है आरएनए और प्रोटीन। किसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया को। अम्ल वर्षा या एसिड रेन का प्रमुख कारण क्या होता है? आंसर है वायु प्रदूषण द्वारा सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा का बढ़ना। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? आंसर है साइटोलॉजी। जीवित शरीर में कोशिका तथा उत्तक के मरने को क्या कहते हैं? आंसर है नेक्रोसिस। पत्ती की सतह पर उपस्थित छोटे छिद्रों को क्या कहा जाता है? आंसर है स्टोमेटा। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? आंसर है लाइसोसोम। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? आंसर है चेचक का टीका या आप स्मॉल पॉक्स बोल सकते हो। पीलिया रोग या जॉन्डिस किस कारण से होता है? आंसर है विषाणु या वायरस। पेनिसिलिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? आंसर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पौधे का वह भाग जो पानी एवं विलियम को जड़ों से पौधे तक के अन्य भागों तक ले जाता है उसे क्या कहते हैं? आंसर है जाइलम कहते हैं उसे। और फ्रेंड्स अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो पेड़ पौधे होते हैं ये जो फूड होता है उनका, ठीक है, जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसको फॉलियम द्वारा एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक लेके जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ पानी की बात हो रही थी, यहाँ पे फूड की बात हो रही है, तो वो फॉलियम द्वारा होता है। आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? आंसर है प्रोटीन का संश्लेषण करना। कीमोथेरेपी का उपयोग किस रोग में किया जाता है? आंसर है कैंसर। पौधे किस विधि द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं? आंसर है प्रकाश संश्लेषण या बोलो फोटोसिंथेसिस। ऐसे पौधे जो मिट्टी पर नहीं उगते और पानी में उगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? आंसर है उन्हें हाइड्रोफाइट कहा जाता है। सुक्रोज में क्या होता है? आंसर है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? आंसर है पीयूष ग्रंथि और पिट्यूटरी ग्लैंड। मनुष्य के शरीर में किसे ब्लड बैंक कहा जाता है? आंसर है स्प्लीन। आरबीसी का कब्रगाह किसे कहते हैं? आंसर है स्प्लीन। पौधे का रसोई घर के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर है क्लोरोप्लास्ट। नवजात शिशु में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? आंसर है लगभग 300। मछली कहाँ से सांस लेती है? आंसर है गिल या बोलो गलफड़ों। आरएच कारक का नाम किससे संबंधित है? आंसर है बंदर से। मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ पर बनता है? आंसर है लीवर या यकृत। मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ पर जमा होता है? आंसर है पित्ताशय। तंबाकू की पत्तियों में क्या पाया जाता है? आंसर है निकोटीन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बाहर निकलता है? आंसर है ऑक्सीजन। पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? आंसर है मैग्नीशियम। कैंसर संबंधी रोग के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑन्कोलॉजी। कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? आंसर है स्टार्च। हीमोफीलिया रोग में क्या होता है? आंसर है रक्त का थक्का नहीं जमता। मनुष्य की आंत में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? आंसर है एस्टीशिया कोलाई या बोलो ई कोली। मनुष्य हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? आंसर है 4। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? आंसर है रेटिनोल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? आंसर है कैल्सीफेरोल। यकृत के निचले भाग में स्थित थैली को क्या कहा जाता है? आंसर है पित्ताशय। इंसुलिन में कौन सा धातु मौजूद होता है? आंसर है जस्ता या बोलो जिंक। पीलिया जॉन्डिस बीमारी में कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंसर है यकृत। मनुष्य में अल्फा कैरोटीन नामक प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? आंसर है त्वचा। ईईजी का प्रयोग किस गतिविधि को दर्ज करने के लिए किया जाता है? आंसर है मस्तिष्क। रक्त तत्व के जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? आंसर है कैल्शियम। आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? आंसर है रेटिना। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा होता है? आंसर है मेलानिन। इंसुलिन कहाँ पर उत्पादित होता है? आंसर है पैंक्रियाज या बोलो अग्नाशय। मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? आंसर है लाइसोजाइम। त्वचा की ऊपरी सतह को क्या कहा जाता है? आंसर है एपिडर्मिस। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 100 क्वेश्चंस करवाए। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सभी के सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे इसी वीडियो में। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि जब मैं आपको ये 100 क्वेश्चन करवा दूंगा, रिवाइज भी करवा दूंगा, उसके बाद मैंने आपके 2 क्वेश्चन का टेस्ट रखा है। दोनों क्वेश्चन फ्रेंड्स वही हैं जो मैंने आपको ऊपर करवाए हैं, तो दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट करके जरूर देना है, बिल्कुल ईमानदारी के साथ। तो पहला क्वेश्चन है, बच्चे में लिंग का निर्धारण कौन करता है? दूसरा है, पीनियल ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? फ्रेंड्स आपने दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके जरूर देना है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आपके फोन पर सबसे पहले मिल जाए। फ्रेंड्स आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना, वीडियो की प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना, वहाँ पे बहुत सारी वीडियोस अपलोड करी हैं। अगर आपने जीके पढ़ना है, 90% तक का सिलेबस मैं करवा चुका हूँ कवर। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, आपको वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और फ्रेंड्स अगर आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई
भी ऐसा स्टूडेंट है जो किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, फ्रेंड्स उसके साथ आप इस चैनल के लिंक को शेयर करिए ताकि उनको भी इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाए। और जो स्टूडेंट्स मतलब दिल्ली आकर कोचिंग नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब गरीब स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ आप चैनल के लिंक को ज़्यादा शेयर करिए क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाया गया है फ्रेंड्स। अगर आप दिल्ली में 6 महीने भी पढ़ते हो ना फ्रेंड्स, जितना मैं करवा चुका हूँ ना उसका 10% भी नहीं पढ़ाया जाता। आप ये देख लो, मैं जितना पढ़ा चुका हूँ ना अभी, बहुत ज़्यादा मैंने पढ़ा दिया हुआ है, ठीक है। बाकी मैं आपके लिए और वीडियोज़ लेकर आता रहूँगा। मेरा मेन मोटिव यही है फ्रेंड्स, मैं आपको कंप्लीटली ऑनलाइन कर दूँगा, ठीक है। मैं उस लेवल तक के सभी क्वेश्चन करवा दूँगा जहाँ तक टीचर ना पेपर सेट करते टाइम सोच सकता है, मतलब सभी क्वेश्चंस हर टॉपिक में मैं करवा दूँगा, ठीक है। और फ्रेंड्स आप मुझसे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, वो है रवि स्टडी IQ GK नाम से, ठीक है। आपको फेसबुक पे सर्च करना है रवि स्टडी IQ GK, इंस्टाग्राम पे सर्च करना है रवि स्टडी IQ GK या टेलीग्राम पे रवि स्टडी IQ GK। यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन पे आपको डाउट है या कोई आपको वीडियो चाहिए स्पेशल, तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कुछ घंटों में, ठीक है। और फ्रेंड्स मेरा और भी यूट्यूब चैनल है, अगर आपने मैथ्स रीजनिंग बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल का पढ़ना है, मतलब ऐसा पढ़ाया जाता है, मतलब ऐसा दिल्ली में भी नहीं पढ़ाया जाएगा आपको, तो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर आना पड़ेगा। रवि स्टडी IQ मैथ्स चैनल का नाम है। और मेरा एक मोटिवेशनल टैग और एक एंटरटेनिंग वाला चैनल है, वो है रैपिड माइंड रवि। तो फ्रेंड्स आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आपके फ़ोन पर मिल जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।